Hello everyone, this is class 7 English 2 chapter number 7 The Flying Sikh. First part of The Flying Sikh was already completed and today we continue from page number 91. On the night prior to the 440 yards final to be held at the 1958 Commonwealth Games in Cardiff, Milkha failed to sleep. In an interview given later, Milkha admitted to being under a lot of stress that night. I just could not sleep, he said. Milkha had bagged 2 gold medals at the Asian Games in Tokyo, which took place a month ago, but he felt that the Commonwealth Games was an event like no other. According to him, the Commonwealth Games were a class apart as there were athletes from across the world. Also, India had failed to win a gold medal in the Games, and Milkha felt the country's hopes weighing heavy on his shoulders. The athletes were taking their places at the starting line, and Milkha knew he had to defeat his strongest competitor, Malcolm Spence, from South Africa. So in 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि कार्डिफ में अरेंज किया गया था, मिल्खा ने एडमिट किया कि वो उस कंपटीशन से एक रात पहले सो ही नहीं पाए थे. क्यों? इसका कारण ये था कि ही वॉज वेरी स्ट्रेस्ड. वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे जिसके कारण उनको अच्छे से नींद नहीं आई. हाँ, इससे पहले एशियन गेम्स जो कि टोक्यो में ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ से मिल्खा सिंह ने 2 गोल्ड मेडल जीते थे. लेकिन उनका कहना था कि कॉमनवेल्थ गेम्स एक अलग ही दर्जे का कंपटीशन था. उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे दुनिया के बेस्ट एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं और अब तक इंडिया ने एक भी गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं जीता था, जिसके कारण मिल्खा को ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा इंडिया का भार उनके कंधे पे है और उन्हें गोल्ड मेडल जीतना ही था. सारे एथलीट स्टार्टिंग पॉइंट पे स्टार्टिंग लाइन के पास अपनी अपनी पोजीशन ले रहे थे और मिल्खा को अंदर ही अंदर ये पता था कि उन्हें अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर मैल्कम स्पेंस जो कि साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्हें हराना था. Milkha's coach was very confident of him and was certain that he would win the gold medal. मिल्खा के कोच पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि मिल्खा सिंह वहाँ से गोल्ड मेडल जरूर जीत कर आएंगे. Recalling that day, Milkha once said in an interview that the stadium was filled to the brim with the spectators. उस दिन को याद करते हुए मिल्खा सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि स्टेडियम पूरा का पूरा अप टू द ब्रिम यानी टॉप मोस्ट लेवल तक स्पेक्टेटर्स यानी ऑडियंस से, दर्शकों से भरा पड़ा था. However, in that crowd, he remembers seeing just a handful of Indians, including Pandit Jawaharlal Nehru's sister Vijaya Lakshmi. खैर, उस क्राउड में, उतनी भीड़ में उन्हें जस्ट हैंडफुल ऑफ इंडियंस यानी कुछ थोड़े ही इंडियंस नज़र आए, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर विजय लक्ष्मी भी बैठी थी. As the race was about to begin, Milkha said a little prayer, touched his forehead to the ground and prepared himself. रेस की शुरुआत होने से पहले मिल्खा सिंह ने प्रेयर गाया यानी छोटा सा भगवान को याद किया. एंड देन टच्ड हिज फॉरहेड टू द ग्राउंड. उन्होंने अपने सिर को धरती माता से लगाया और उनसे आशीर्वाद लिया और इस तरह उन्होंने खुद को रेस के लिए प्रिपेयर किया. द गन वेंट ऑफ and the race began. तभी
गन की आवाज़ आती है, यानी रेस स्टार्ट हो जाता है। Singh followed the instruction of his coach. For the first 350 yards, Milkha gave his best shot. As he was running, he sensed Spence following him close behind. The two athletes kept their momentum going, and a little before the finishing line, Spence was very close to Milkha. He almost reached him, but could not get past him. Milkha ended up winning the race by half a foot. Seeing Milkha emerge winner, the audience roared in applause. मिल्खा सिंह ने अपने कोच के सारे इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों का पालन किया और फॉर द फर्स्ट 350 यार्ड्स शुरुआत के मोर देन हाफ रेस में वो मिल्खा सिंह ने अपना बेस्ट शॉट दिया, यानी वो बहुत ही आगे थे। और जब वो दौड़ रहे थे, अचानक उनको ऐसा महसूस हुआ कि स्पेंस उनके काफ़ी करीब आ चुके थे। दोनों एथलीट अब बिल्कुल बराबरी से मुकाबला कर रहे थे। दे केप्ट देयर मोमेंटम गोइंग ऑन, यानी उनकी एनर्जी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। और फिनिशिंग लाइन से थोड़े ही पहले मिल्खा सिंह को ऐसा लगा कि स्पेंस और वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं और स्पेंस लगभग उन तक पहुंच ही चुके थे, लेकिन वो मिल्खा को पार नहीं कर पाए। और लास्ट में मिल्खा सिंह ने ही इस रेस को हाफ फुट से जीता। हाफ फुट यानी नॉट इवन हमारे फुट का एक, हमारे पैर का हमारा जो एक कदम है उसका भी हाफ, जस्ट हाफ फुट से इस रेस को जीता। और इस उभरते हुए विनर को देखकर जितने भी ऑडियंस वहाँ बैठे थे वो सब चिल्लाने लगे, रॉड विथ अपलॉज, उसे चीयर करने लगे और तालियां बजाने लगे। अपलॉज मीन्स तालियों से स्वागत करना। People could not believe that a boy from a far off town in rural India had bagged a gold in the Commonwealth Games. Milkha often recollects the moment of glory when he took his place on the medal podium. The Indian tricolour was hoisted and the national anthem was played in the stadium. इस इवेंट के बाद लोगों को यह बिलीव ही नहीं हो रहा था, महसूस ही नहीं हो पा रहा था कि एक ग्रामीण भारत से आए हुए किसी छोटे से टाउन के लड़के ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। और मिल्खा सिंह अक्सर ही इस ग्लोरी मोमेंट को यानी उस प्राउड मोमेंट को याद करते हैं जब वो मेडल पोडियम पे थे, जब उन्हें मेडल के साथ सम्मानित किया जा रहा था और इंडियन ट्राइकलर यानी भारतीय तिरंगा फहराया गया और नेशनल एंथम चलाया गया उस स्टेडियम में। आफ्टर द रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू सिस्टर केम टू कंग्रेचुलेट हिम इन पर्सन। इतनी बड़ी जीत के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर विजया लक्ष्मी मिल्खा सिंह को कंग्रेचुलेट करने के लिए, बधाई देने के लिए उनके पास आती हैं। She asked him what he would like as a reward from the Prime Minister for his incredible win. और उन्होंने मिल्खा सिंह से पूछा कि इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी अनोखी इनक्रेडिबल अनोखी जीत के लिए उन्हें प्रधानमंत्री से क्या तोहफा या रिवॉर्ड चाहिए। Being a simpleton at heart, all that Milkha asked for was a day's holiday declared in India. And that was done. मिल्खा सिंह इतने सिंपलटन यानी इतने सीधे साधे थे कि उन्होंने सिर्फ अ डे हॉलीडे यानी एक दिन की छुट्टी मांगी पूरे इंडिया के लिए। और यस, उनको ये गिफ्ट या ये प्राइज़ भी दे दिया गया। On his return to India, the red carpets were rolled out for Milkha.
The military band greeted an entire Indian team at the airport and they were invited to a function hosted by Prime Minister Jawaharlal Nehru. इसके बाद जब इंडिया की सारी टीम वापस कॉमनवेल्थ गेम खेलकर जीतकर इंडिया वापस आए तो रेड कारपेट पे उनका स्वागत किया गया, यानी उनका शानदार स्वागत हुआ। मिलिट्री बैंड ने भी उनका स्वागत किया और पूरी इंडियन टीम को एयरपोर्ट से रिसीव किया गया। वहाँ से उन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी एक फंक्शन में इनवाइट किया गया। Milkha continued to represent India at several athletics meets और इसके बाद मिल्खा सिंह अक्सर ही इंडिया को बहुत सारे एथलेटिक मीट में रिप्रेजेंट करने लग गए। In the 1960 Olympic Games in Rome, in spite of setting a world record of 45.8 seconds in one of the 400 meters preliminaries in France, Milkha Singh finished fourth in a photo finish in the Olympics final. This was a second blow to Milkha, the first being his parents' death. मिल्खा सिंह अक्सर इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे और इन 1960 ओलंपिक गेम्स जो कि रोम में ऑर्गेनाइज हुआ, वहाँ पे मिल्खा सिंह ने ट्रायल्स पे जब 400 मीटर रेस का ट्रायल हो रहा था, प्रीलिमिनरी यानी बिगनिंग जो फर्स्ट रेस था, उसमें उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया। डैट वाज 45.8 सेकेंड, यानी 1 मिनट से भी कम टाइम में उन्होंने इस रेस को कंप्लीट किया और एक रिकॉर्ड बनाया। बट अनफॉर्चुनेटली उसी ओलंपिक के फाइनल्स में मिल्खा सिंह ने फ़ोटो फिनिश में 4th पोजीशन पाया। फ़ोटो फिनिश यानी जब दो कॉम्पिटिटर्स इतने क्लोज हों कि उनमें अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता कि कौन विनर है, तो फ़ोटो खींचकर उनके बीच के डिफरेंसेस को क्लियर किया जाता है कि हु इज़ द विनर। और इन फ़ोटो फिनिश ही वाज 4th, यानी गोल्ड मेडल तो दूर की बात, मिल्खा सिंह ने 3rd पोजीशन भी स्कोर नहीं किया। एंड दिस वाज अ ब्लो फॉर हिम। ये उनके लिए बहुत ही शॉकिंग था, उनको बहुत ही आहत हुए वो इस कारण। उनके लिए फर्स्ट ब्लो मिल्खा सिंह के पेरेंट की डेथ, यानी उनकी आंखों के सामने उनके पेरेंट्स को मार दिया गया था। ये सबसे बड़ी दुर्घटना थी जो वो सहन नहीं कर पा रहे थे। एंड सेकेंड वाज दिस कि उन्होंने फ़ोटो फिनिश में भी 4th पोजीशन पाया। Soon after the Olympics, Singh was invited to participate in the 200 meters event at an international athletic competition in Lahore, Pakistan. He had not returned to Pakistan since 1947 and so at first he refused. इस ओलंपिक के बाद मिल्खा सिंह को लाहौर पाकिस्तान में होने वाले एक इंटरनेशनल एथलेटिक कंपटीशन में 200 मीटर इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया। लेकिन 1947 जब इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था और मिल्खा सिंह के साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई कि उनके पेरेंट्स को मार दिया गया और ये बस अपनी जान बचाकर भागे थे। उसके बाद मिल्खा सिंह ने कभी पाकिस्तान में कदम नहीं रखा था, इसलिए इस बार भी उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। However, on a personal request made by Pandit Jawaharlal Nehru, Milkha agreed to go. फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिक्वेस्ट करने पर मिल्खा सिंह इस बात के लिए अग्री हो गए, मान गए। मिल्खा ट्रैवल्ड इन अ जीप विच वॉज डेक्ड अप विथ फ्लावर्स। मिल्खा सिंह एक जीप में बैठ कर गए
जो कि पूरी तरह से डेक्ड अप यानी सजा हुआ, फूलों से सजा हुआ था. Once he crossed the border and entered Pakistan, people had lined up on the streets to cheer for him. Little children carried the flags of Pakistan and India to welcome Milkha. वहाँ जैसे ही मिल्खा सिंह पाकिस्तान एंटर करते हैं तो वहाँ लाइंड अप होकर सारी स्ट्रीट, पूरे रास्तों में लोग लगातार खड़े होते हैं उनका स्वागत करने के लिए. छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पाकिस्तान एंड इंडिया का फ्लैग था और वो मिल्खा सिंह को वेलकम कर रहे थे. He felt astonished at the welcome. मिल्खा सिंह को ये स्वागत बहुत ही एस्टोनिश्ड यानी सरप्राइजिंग लगा. वो आश्चर्यचकित हो गए. मिल्खा's main opponent in the event was अब्दुल खालिक फ्रॉम पाकिस्तान. उनके सबसे मेन अपोनेंट यानी उनके जो कॉम्पिटिटर थे उनका नाम था अब्दुल खालिक जो कि पाकिस्तान से थे. The competition was touted as a competition between two countries. इस कंपटीशन को दो व्यक्ति नहीं बल्कि दो कंट्रीज़ के बीच का कंपटीशन के रूप में देखा गया. On the day of the race, 60,000 people gathered at the stadium. The race began and Khalik was in the lead. However, Milkha's strength was his stamina and he easily overtook his competitor after 150 yards, winning the race by around 7 yards. Milkha set a new world record by completing the race in 20.7 seconds. At the presentation ceremony, General Yaqub Khan conferred the title of the Flying Sikh on Milkha. रेस के दिन स्टेडियम में लगभग 60,000 पीपल जमा थे. रेस के स्टार्टिंग होते ही खालिक जो उनका कॉम्पिटिटर था ही वॉज इन लीड, वो आगे थे. लेकिन मिल्खा सिंह की स्टैमिना ही उनकी स्ट्रेंथ थी. तो इसलिए उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर को 150 यार्ड आते आते ही ओवरटुक कर लिया, यानी वो आगे बढ़ गए और फिर से उन्होंने यहाँ पे 7 जीता. साथ ही साथ फिर से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया. दैट ही हैड कंप्लीटेड 200 मीटर रेस इन 20.7 seconds एट द प्रेजेंटेशन सेरेमनी. और फिर जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी यानी उनको जब रिवॉर्ड देने का समय आया, दैट टाइम जनरल याकूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोलकर एक नया टाइटल दिया. The defeat at the Rome Olympics had convinced Milkha Singh to give up sports. रोम में जो ओलंपिक गेम में उन्होंने 4th पोजीशन पाया था और वो हार गए थे. इस हार ने मिल्खा सिंह को कंप्लीटली गिव अप करने के लिए यानी स्पोर्ट्स छोड़ देने के लिए मजबूर कर दिया था. यानी वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि वो आगे कभी भी किसी रेस में पार्टिसिपेट करें. It was after much persuasion that he took to athletics again. और बहुत ज़्यादा persuasion यानी रिक्वेस्ट करने के बाद मिल्खा सिंह ने फिर से अपने एथलेटिक करियर को आगे बढ़ाया. The peak period of Milkha's career was between the years 1958 to 1960. पीक पीरियड यानी उनके लाइफ का सबसे अच्छा समय जब वो बिल्कुल ऊंचाई को छू रहे थे, वो टाइम था ईयर 1958 से 1960 के बीच का. From setting a new record in the 200 and 400 meters at the Cuttack National Games to winning 2 gold medals at the Asian Games at Tokyo, Milkha Singh had it all. यानी इस समय उन्होंने 200 and 400 मीटर रेस में न्यू रिकॉर्ड्स बनाए,
कटक नेशनल गेम्स में। फिर उन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स भी जीता एशियन गेम्स टोक्यो में, और इस तरह से मिल्खा सिंह ने सब कुछ ही पा लिया। मिल्खा सिंह is a पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड विनर। मिल्खा सिंह को पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। Even at the age of 79, he still jogs every morning by the Sukhna Lake in Chandigarh. At the age of 79, इतनी एज में होकर भी वह डेली एवरी डे जॉगिंग करने के लिए सुखना लेक जो कि चंडीगढ़ में है वहाँ जाया करते हैं। मोस्ट आफ्टरनून्स ही प्लेज गोल्फ एंड गोज़ टू द जिम रेगुलरली। वो रोज़ गोल्फ खेलते हैं आफ्टरनून में एंड रेगुलरली जिम भी जाते हैं। ईयर्स आफ्टर ही हंग अप हिज रनिंग शूज़, द फ्लाइंग सिख इज़ एन इंस्पिरेशन to the young generation of the country. Like all great athletes, he had proved that there is nothing in the world one cannot achieve, provided one has the will to do so. मिल्खा सिंह यानी फ्लाइंग सिख ने ये सब कुछ सिखा दिया। वो एक इंस्पिरेशन है सभी यंग जनरेशन के लिए कि अगर कोई भी कुछ चाहे तो वो उसे ईज़िली पा सकता है, और वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कोई अचीव करना चाहे और वो उसे ना मिले। हाँ, प्रोवाइडेड यानी कंडीशन ये है कि वन हैज़ द विल टू डू सो, यानी व्यक्ति में ऐसा कुछ करने की पूरी चाहत होनी चाहिए। मिल्खा सिंह आज हमारे बीच नहीं है, बट यस ही इज़ एन इंस्पिरेशन। वो हम सभी के लिए एक रोल मॉडल रहे हैं। उनकी पूरी लाइफ हमें सिखाती है कि इफ़ यू वांट टू विन यू हैव टू स्ट्रगल। हमें अगर जीतना है तो हमें संघर्ष करना ही होगा। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू।